जयराम को जेड प्लस सिक्योरिटी हो गया भयंकर बवाल। जी हां, झारखंड की राजनीति का उभरता हुआ एक सूर्य जिसका फिलहाल उदय हुआ है, उस सूर्य की चर्चा आज झारखंड ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में की जा रही है और उस चेहरे को, उस युवा को जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया कराया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो झारखंड की राजनीति में उभरता हुआ एक सितारा है, एक ऐसा शख्सियत जो बहुत कम दिनों में एक शख्सियती जो है बनाने का काम किया है। वो जो नौजवान है, डुमरी विधानसभा सीट, जिस सीट को लेकर के लोग यह जानते थे कि वह टाइगर जगन्नाथ महतो का अपना एक पारंपरिक सीट है और उस सीट पर टाइगर जगन्नाथ महतो का अपना एक दबदबा रहा है। लेकिन इस बार टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा के चुनाव में यह कह दिया था कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर, और इस बार उसने इसको सिद्ध करके भी दिखा दिया। लेकिन इस वक्त जो चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय यह है कि जयराम को जेड प्लस सिक्योरिटी। क्या कहेंगे पंकज जी? लगातार कहीं ना कहीं आप उस विधानसभा के क्षेत्रों में जो है, झारखंड के हर विधानसभा के क्षेत्र में आप पत्रकारिता किए हैं, घूमे हैं, भ्रमण किए हैं, बड़े करीब से चीजों को देखे हैं। वैसे में जो जेड प्लस सिक्योरिटी की जो बात आ रही जयराम को मिलने की, क्या कहेंगे इस पर? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। झारखंड में एक उभरता हुआ चेहरा है और जिस तरह से पिछले 2 सालों में, जिस तरह से 2.5 सालों में इनकी एक्टिविटी रही है, जी, लोगों का समर्थन रहा है, जिस तरह ये जनता के बीच जा रहे हैं, वहाँ एक तो डर बना ही रहता है कि पता नहीं कौन भीड़ में आ जाए। हालांकि एक पुरानी कहानी को मैं दोहराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगा कि जयराम महतो पहली बार विधानसभा चुनाव में आए, लड़े और एक सीट के 71 सीटों पे वो लड़े, जिसमें से एक सीट उन्होंने लाए। 20 प्लस ऐसे सीट है जो काफी प्रभावित रहा और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी को गया है तो वो गया है केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में अगर उस चीज को अगर देखा जाए तो जो बाकी वोट है, जयराम हालांकि एक बयान में बोले हैं कि जिस तरह से कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा की खेल जयराम ने बिगाड़ा। जयराम ने एक बयान में बोला कि हमने नहीं बिगाड़ा, उन्होंने मेरा खेल बिगाड़ा, क्योंकि हर विधानसभा में मेरी जो है वोट मेरा ज्यादा है, वोट प्रतिशत मेरा ज्यादा है, मेरी उपस्थिति मजबूती से रही है। मजबूती से रही है। तो ये शब्द जो है जनता के बीच अगर जाएगा तो आने वाला 29 में जयराम के पक्ष में और होगा। तो कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है। मैंने एक बताया कि पुरानी कहानी आप निर्मल बाबू को जान रहे हो? बिल्कुल, बढ़िया से। निर्मल बाबू की हत्या हुई थी जमशेदपुर एरिया में। तो निर्मल बाबू भी बहुत आंदोलनकारी थे, बहुत चर्चित चेहरा कि अगर ये रह गए तो कुछ भी हो सकता है, न जाने क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह एग्रेशन थी उनमें भी। बिल्कुल। तो उन्हें जो है सो सीने में गोली लगी थी। तो कहीं कहीं वो कहानी ना दोहराए, इसलिए जेड प्लस सुरक्षा तो बनता है। जिस तरह से झारखंडी जन मुद्दों को लेकर के वो मुखर है, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं और उस बातचीत में जो एग्रेशन दिखाई देता है, वह कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में एक अलग तरीके का पैठ बनाने का काम किया है। युवाओं के बीच में एक अलग लोकप्रियता जो है उस नौजवान का दिखाई दे रहा है। इसका कितना प्रभाव मानते हैं? झारखंड अलग हुए 24 साल हुआ। 24 साल झारखंड भरा पूरा खनिज संसाधन है। कश्मीर और भी खूबसूरत जगहों से भी ज्यादा हसीन वादियां हमारे झारखंड में, क्या नहीं है झारखंड में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जनता थोड़ी बहुत कुंठित महसूस करती है अपने आप में कि यहाँ इतना सारे साधन खूबसूरत होने के बावजूद भी हम अपने आप में जो है कुंठित हैं। तो उन मुद्दों को जयराम ने टच किया, उसको पकड़ा, उनको समझा और पुरानी कहानी को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, उसको लेके आगे आ गया कि ये पॉसिबल है,
इसको बदला जा सकता है। तो जब बदला जा सकता है तो उस मुद्दों को टच किया आया, और झारखंड की जनता जो से एक्सेप्ट किया, खास करके नौजवान ने किया। बिल्कुल। अब क्या है कि ये चीजें जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको प्रभावित कर गई। लेकिन बड़े बड़े नेताओं के बारे में जो बातें सुनाई दे रहा है कि जब से वो जयराम को लेकर के पता चला है कि Z+ सिक्योरिटी उन्हें मुहैया की जाने वाली है, तब से उनके महकमे में खड़कम सा मच गया है, बवाल मच गया है कि आखिर ये अदना सा नौजवान जो कल राजनीति में आया है उसको Z+ सिक्योरिटी कैसे, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर जयराम कुमार महतो को कुछ होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर कुछ होता है तो जिन्हें सीट की नुकसान हुई है उनके मत्थे मढ़ा जाएगा, या जिनकी सरकार वर्तमान में झारखंड में है उनके मत्थे। तो ये दोनों इस चीज से बचना चाहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी और प्रदेश नेतृत्व भी। तो क्या हेमंत सोरेन को इस पर खुद से भी इनिशिएटिव करना चाहिए? क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है, हाँ। दोनों की जो मुद्दे हैं, दोनों की जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं समानांतर दिखाई देता है। चाहे खतियानदार स्थानीय नीति की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो, पेशा कानून की बात हो, आदिवासी मूलवासियों की बात हो, चाहे रोजगार पेशा की बात हो, तमाम जो मुद्दे देखिए दोनों की जो मुद्दे हैं, झारखंड के जो जन मुद्दे सेम दिखाई दे रहे हैं। खास करके झारखंड सरकार को उनकी सुरक्षा को लेके, Z+ सुरक्षा को लेके ये करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए, और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको मुहैया कराए, जितनी जल्द हो सके मुहैया कराए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है ये सुरक्षा मुहैया उन्हें करा दिया जाएगा, इसलिए हो सकता है, ये खबर अभी चल रही है, बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे हैं, उससे पहले मोहर लग गई हो Z+ सुरक्षा की। लेकिन क्या लग रहा है कि भाजपा जो है इतनी आसानी से Z+ सिक्योरिटी जयराम को महतो को मुहैया करा देगा? तो केंद्र में शासित तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जयराम महतो कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ा हूं एक सीएम फेस से। बिल्कुल। तो सीएम फेस से चुनाव लड़े हैं, यानी कि पूरा 81 विधानसभा पे नजर है, 81 विधानसभा के लोगों की नजर है। तो जब सीएम फेस के लोग चेहरा है तो उनको सुरक्षा तो देनी चाहिए ना। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा होते रहे झारखंड प्रदेश में, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरीके का सवाल खड़ा करते रहे, वैसे में यह कितना संभव दिखाई दे रहा है आपको कि जयराम कुमार महतो को ये जो Z+ सिक्योरिटी वाला मामला जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो साकार हो पाएगा? देखिए, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं कि जो झटका लगा है उन्हें जयराम कुमार महतो से, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि ऐसा ही छोड़ दिया जाए ताकि ये पूरा प्रदेश में और भौकाल न मचा सके। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर कहीं कुछ होता है तो एक बहुत बड़ा बवंडर मच जाएगा। तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी उनको चाहना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जयराम कुमार महतो जिस तरीके से बातचीत करते हैं, उनकी शब्दों में जो है वो मर्यादा नहीं दिखाई देता है, वो कुछ भी बोल गुजरते हैं, कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं एग्रेशन में। तो अगर ये सुरक्षा मिल जाता है तो और उनका जो अपना जो आत्ममुग्धता है, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि अहंकार है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, वो और भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण बन सकता है कि जयराम कुमार महतो को Z+ सिक्योरिटी नहीं भी दिया जाए। देखिए, वो आने वाला क्या है, वो कानून व्यवस्था वो अपना देखेगी, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे आपका केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार हो, वो दोनों अपना देखे। लेकिन रही बात एग्रेशन पहले के अपेक्षा जयराम की कम हो चुकी है, अभी जो दिखाई दे रहा है पहले के अपेक्षा। चुनाव के बाद से जो अफसरों को पूरे खुले मन से बोलना, वो अभी कहीं ना कहीं कम है। बाबूलाल तो साबित नहीं हो जाएंगे? कहीं बाबूलाल तो साबित नहीं, एक तो नई बात आप कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो है, हाँ। वो कभी कहा करते थे, हम लोगों ने भी सुना मीडिया में कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर देखिए झारखंड विकास मोर्चा, पार्टी जाने की बात ही कहां हो रही है जयराम की? नहीं, जैसे झारखंड विकास मोर्चा उनका था, एक बड़ी पार्टी थी, तीसरा मोर्चा था झारखंड प्रदेश में, 12 13 विधायक भी उनके हुए। बाबूलाल मरांडी और जयराम की तुलना नहीं कर सकते हैं। जयराम अपने आप को तुलना कर रहे हैं निर्मल महतो से, शहीद निर्मल महतो से।
तो जयराम महतो की तुलना आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं? वो हम नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जिस तरह से शहीद निर्मल महतो हो, विनोद बाबू हो, उस तरह उनके सपनों की झारखंड बनाएंगे और उसको लेके जयराम आगे निकल रहे हैं। ये तो हर कोई बात करता है, सब तो लोग वही कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जो सपने थे, उनके सपनों का झारखंड बनाएंगे, विनोद बिहारी महतो के सपनों का झारखंड बनाएंगे, सिद्धो कान्हो, रुनिया जुनिया, फूलो जानो, शेख भिखारी, तमाम लोगों के सपनों का, लेकिन 24 वर्ष के झारखंड में तो अब तक नहीं दिखाई दिया। जयराम एक नया चेहरा है। इनका तुलना अगर आप करें सुदेश महतो, चाहे बबूलाल मरांडी या चंपई दास, ये सब नहीं है, ये एक अलग लाइन का है। नहीं पंकज जी, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। लोग जो कह रहे हैं कि सुदेश कुमार महतो झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, नौजवान था। चंपई दास जो है झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे शुरुआती दौर में। उस वैसे उन दौरों को तो भी जयराम कुमार महतो नहीं देखा। अब तो झारखंड में बहुत कुछ हो चुका है। वो देखिए, कह सकते हैं कि जो एग्रेशन अभी है जयराम महतो की, 2029 के चुनाव में ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये कम हो जाएगा। लेकिन ये जो बवाल मच गया है, उसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं आप? वो देखिए, जो खबर जब से लगी है, जब से अभी मीडिया में खबर चली है कि जयराम को जो है सो Z+ सुरक्षा, तो अब उनके जो समर्थक हैं वो खुश हैं कि अब हमें Z+ सुरक्षा के बीच में हमारे सुप्रीमो रहेंगे और अब जो है सो बेहतर कुछ बोल पाएंगे, या फिर कोई अब उनको धमकी चमकी नहीं दे पाएगा। अफसरों को आप बढ़िया से काम करवाने को लेके जो है सो ज्यादा बात रख पाएंगे, तो इसीलिए वो ज्यादा खुश है। तो सीधे तौर पर जयराम को Z+ सिक्योरिटी जो है वो मुहैया होने जा रहा है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस पर अब तक किसी प्रकार की मुहर नहीं लगी है, ना ही इस पर किसी प्रकार की अब तक पुष्टि हो पाई है, ना ही जयराम महतो की तरफ से इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन जो खबर आ रही थी हम तक, उस खबर को हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।